हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे पैपिलिडीमा यानी एडिमा ऑफ ऑप्टिक डिस्क के बारे में। हमने अपने चैप्टर में जब आपको सीएसएफ प्रेशर हाई होने से रिलेटेड एप्लाइड एस्पेक्ट आपको बताया था, तो उसमें एक हाइड्रोसेफेलस था, ब्रेन ट्यूमर था, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट आता है दैट इज़ पैपिलिडीमा, है ना। सो पैपिलिडीमा क्या होता है? एडिमा ऑफ ऑप्टिक डिस्क। कैसे? स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क ड्यू टू इंक्रीज इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर दैट इज़ नोन एज पैपिलिडीमा। जब किसी भी वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग आ जाती है और ये कंडीशन कहलाती है पैपिलिडीमा। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है क्योंकि ये देखिए, ये है ऑप्टिक नर्व और ये है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। सो दिस इज़ ऑप्टिक डिस्क। इसे ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। सो एक्चुअली क्या होता है कि जो ड्यूरा ऑफ ब्रेन है, यानी जो ड्यूरा मैटर है, जो ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है? ये शीथ एक्सटेंड करती है ऑप्टिक डिस्क तक, ऑप्टिक नर्व तक, आगे तक, एंड देन कन्वर्ट विद द स्क्लेरा ऑफ कनेक्ट विद द स्क्लेरा ऑफ द आई, और आई के जो स्क्लेरा है उससे कनेक्ट भी हो जाती है। तो अगर किसी भी वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है तो चेंजेस जो है वो इस एरिया में भी देखे जाते हैं। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, सो ऑल्सो राइज प्रेशर इनसाइड द ऑप्टिक नर्व शीथ, जो कि ब्रेन ड्यूरा मैटर जो है वो ऑप्टिक नर्व के चारों तरफ शीथ एक्सटेंड तक करती है, बड़ा कंप्लीट यहाँ तक। तो अगर इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर जो है वो ऑप्टिक नर्व पे भी इंक्रीज होगा। अब कॉजेज़ कैसे होता है? क्या होता है कि व्हेन हाई सीएसएफ प्रेशर इज़ देयर, फर्स्ट क्या होगा? पुशेस फ्लूइड फर्स्ट इनटू द ऑप्टिक नर्व शीथ। तो जो फ्लूइड है वो ऑप्टिक नर्व की शीथ में अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? अलोंग द स्पेसेस बिटवीन द ऑप्टिक नर्व। अब ये जो ऑप्टिक नर्व जहाँ से बाहर आ रही है उसकी स्पेसेस में भी ये फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, एंड टू द इंटीरियर ऑफ द आई बॉल, और फाइनली आई बॉल के अंदर भी आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब प्रेशर हाई होता है सीएसएफ का तो डिक्रीज आउटवर्ड फ्लूइड फ्लो इन ऑप्टिक नर्व। तो जो ऑप्टिक नर्व के बाहर प्रेशर चूँकि हाई है तो जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ नहीं आ पाता या बहुत कम आ पाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में इन द ऑप्टिक डिस्क एट द सेंटर ऑफ द रेटाइना। तो अब ये फ्लूइड जो कि बाहर ड्रेन आउट नहीं हो पाता या कम हो पाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है फ्लूइड की वजह से। तीसरा क्या कारण हो जाता है कि जो प्रेशर होता है शीथ के अंदर, वो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड फ्लो हो रहा है रेटाइना में, उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इन रेटाइनल कैपिलरी प्रेशर थ्रू आउट द आई। अब जो रेटाइनल कैपिलरीज हैं उनके ऊपर भी इस प्रेशर की वजह से इनका प्रेशर बढ़ जाता है, तो कैपिलरी प्रेशर जो रेटाइना में है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। देन फाइनली रिजल्ट इन स्टिल मोर रेटाइनल एडिमा, और इसकी वजह से और ज़्यादा रेटाइनल स्वेलिंग हो जाती है। अब इन तीनों कारणों से होता क्या है कि टिश्यू होते हैं जो ऑप्टिक डिस्क के और मोर डिस्टेंसिबल दैन दोज ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द रेटाइना। तो बाकी के कंपैरिजन में, चूँकि ऑप्टिक नर्व यहाँ से आ रही है, तो बाकी रेटाइना के कंपैरिजन में ऑप्टिक डिस्क का जो एरिया है यहाँ के टिश्यूज़ ज़्यादा डिस्टेंसिबल हो जाते हैं। सो द डिस्क बिकम्स फार मोर एडिमेटस दैन द रिमाइंडर रेटाइना, और ये डिस्क जो है एडिमेटस हो जाती है बहुत ज़्यादा अगर कंपेयर करें बाकी और रेटाइना पार्ट के, एंड स्वेल, और उसकी स्वेलिंग हो जाती है एंड इनटू द कैविटी ऑफ द आई ऑब्जर्व बाय द ऑफ्थेल्मोस्कोप। और जब ऑफ्थेल्मोस्कोपी की जाती है तो ये बहुत अच्छे से दिखाई दे जाता है एडिमेटस स्वेलिंग, और ये जो एडिमेटस स्वेलिंग है ऑप्टिक डिस्क की, इसे बोलते हैं पैपिलिडीमा। और ये पैपिलिडीमा होता है जब इंक्रीज़ हो जाता है सीएसएफ का प्रेशर। सो फाइनली अगर पैपिलिडीमा से रिलेटेड शॉर्ट नोट आए या कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो इस मैकेनिज्म के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज़ पैपिलिडीमा, कैसे होता है, और किस तरह से ऑप्टिक डिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग का कारण बनती है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू स्टूडेंट्स।